दोस्तों क्या आपको पता है कि आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, जो कि हर साल लाखों करोड़ों का बिजनेस करती है, बीसीसीआई उस पर कोई टैक्स पे नहीं करता है। क्यों हिला डाला ना? क्या रीजन है इसके पीछे? और आईपीएल आखिरकार पैसे कमाता कैसे है? और ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जो कि एक टीम बिकती 7,000 करोड़ में और जो उसे जीतने पर मिलता है सिर्फ या 20 करोड़, और फिर भी लोग आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके सारे कॉम्प्लेक्स जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में, सबके उत्तर दिए जाएंगे बिल्कुल साधारण भाषा में। लेकिन उससे पहले हमारी एक दुआ है आपसे कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबा देना अगर आपको फ्यूचर में ऐसी और तगड़ी तगड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखनी है। आज पूरी दुनिया में क्रिकेट के 1 बिलियन से ज्यादा फैन हैं और उसमें से 90% तो खाली इंडियंस ही हैं। और बीसीसीआई आज दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका की वर्थ है 14,680 करोड़। लेकिन कुछ साल पहले कहानी कुछ और ही थी। 2007 में इंडिया ने अपना पहला T20 का वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद क्रिकेट की पूरी गेम ही पलट गई। अब क्रिकेट को रेलेवेंट रखने के लिए ग्लैमर की जरूरत थी और आईपीएल ने इसी की कमी पूरी की। आईपीएल ने ग्लैमर और क्रिकेट को एक साथ कंबाइन कर दिया। अब ये बोलने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इतने बड़े टास्क के लिए बहुत सारा लगता है पैसा, धन, मनी। तो वो कहां से आएगा? तो अब जानते हैं कि आईपीएल पैसे कमाता कैसे आखिरकार। आईपीएल का आधे से ज्यादा रिवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट से। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स क्या होते हैं? आप देखते होंगे आईपीएल खाली हॉटस्टार, अगर आप फोन में देखना चाहें तो हॉटस्टार पे आता है, अगर आप टीवी में देखना चाहें तो स्टार स्पोर्ट्स पे, ऐसे ऐसे अलग अलग चैनल पे, खाली इन्हीं गिने चुने चैनलों पे आता है। तो इन गिने चुने चैनलों ने क्या इसके राइट्स खरीद रखे होते हैं कि हम इस टाइम पीरियड के लिए हम ही दिखाएंगे खाली अपने चैनल पे आईपीएल को। उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और इन एक्सक्लूसिव राइट्स को लेने के लिए जो चैनल्स होते हैं वो पैसा देते हैं आईपीएल वालों को। जैसे कि 2008 से लेकर 2017 तक सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 8,200 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए आईपीएल को। और उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स ने सिर्फ 5 सालों के लिए इन राइट्स को खरीदने के लिए 16,370 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सेम राइट्स को खरीदने के लिए, सेम ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने के लिए। यानी कि इसका रिवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आईपीएल का क्रेज बढ़ रहा है वैसे वैसे रिवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। और अब 2022 के बाद हमारे मुकेश अंबानी जी और जेफ बेजोस दोनों मिलकर आईपीएल के ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आने वाले टाइम में आप सोच सकते हो कि कितना रिवेन्यू जाने वाला आईपीएल का। और ये रिवेन्यू बीसीसीआई अपने पास ही नहीं रखता, सिर्फ ये टीम्स को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका मतलब कि बीसीसीआई जितना पैसा कमाएगी ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर, उतना ही ज्यादा टीम पैसा कमाएगी। और अगर इस साल की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स बिकी है 7,090 करोड़ में, और वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस बिकी है 5,625 करोड़ में। एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पे विनिंग साइड को सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ मिलते हैं। और ये प्राइज मनी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर फोर्ब्स की सुनी जाए तो वो कहता है कि जहां पे हर टीम की पहले वैल्यूएशन 500 करोड़ होती थी लगभग, वो आज के टाइम पे $1 बिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा। क्योंकि टीम्स का फोकस प्राइज मनी पे नहीं, क्योंकि प्राइज मनी तो आपने देखा सिर्फ 20 करोड़ होता है। प्राइज मनी पे नहीं, टीम का फोकस होता है एक्सपोजर पे। टीम का मेन टारगेट ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा टिकी रहे, टॉप के चार्ट्स में टिकी रहे। क्योंकि टॉप 4 जो टीम्स होती हैं उन्हें बाकी टीम्स के मुकाबले ज्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं। मींस ज्यादा एक्सपोजर किसके लिए? ब्रांड्स के लिए। जितनी ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतने ज्यादा ब्रांड्स आएंगे, उतनी ज्यादा ब्रांड प्रमोशंस होगी, उतना ज्यादा पैसा आएगा। आप किसी भी टीम की जर्सी उठा के देख लीजिए, वहां बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं ब्रांड्स के, मुथूट फाइनेंस, ये वगैरह वगैरह, अलग अलग तरह के ब्रांड्स के फोटोज लगे होते हैं जर्सी पे। और ये कंपनियां 100 करोड़ से भी ज्यादा देने को तैयार हो जाती हैं किसी अच्छी बड़ी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए। और आपने बहुत सारी एड्स भी देखी होंगी टीवी में, जो कि जिसमें कि क्रिकेटर्स होते हैं वो खुद आके एड्स प्ले करते हैं, मतलब कि जैसे खुद एड्स में पार्ट लेते हैं। जैसे कि आपने टीवी में एड्स देखी बहुत सारे क्रिकेटर्स की, आईपीएल टीम की। और इसकी रिवेन्यू की बात करें तो इसमें से 80% जो हिस्सा होता है वो टीम रखती है, टीम के मेंबर्स रखते हैं, और जो बाकी 20% होता है वो बीसीसीआई रखती है। और आपने कुछ ही देर पहले ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि टाटा ने टाइटल स्पॉन्सर, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर करने के लिए 670 करोड़ रुपए दिए, जो कि पहले की वीवो के पास होता था। अब टाटा आईपीएल के नाम से आईपीएल आया करेगा अगले 2 साल के लिए। और अब टिकट से आने वाले रिवेन्यू की बात करें कि जो टिकट से आने वाला रिवेन्यू होता है, जो कि मतलब लोग जाके देखते हैं वहां पे मैच ग्राउंड में, तो उससे मतलब कि एक मैच की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ से भी ज्यादा की सेल्स होती है टिकट। तो आगे हिसाब लगा लो कितना पैसा कमाते हैं ये, और जिनसे कि टीम्स और ग्राउंड्स दोनों कमाते हैं। अब आपने पैसा तो देख लिया कितना सारा है, कितना सारा रिवेन्यू, कितना सारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं आपसे अब कहूं कि ये जो अब इतना सारा पैसा है, इतने इस पे जो प्रॉफिट आ रहा है, इस पे बीसीसीआई कोई भी टैक्स पे नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, कोई भी टैक्स पे नहीं करता। हिल गए ना आप? अब इसका रीजन ये है कि क्योंकि बीसीसीआई जो है वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। खेल गए ना?
सही खेल गए भाई। अब इनका कहना ये है क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम है क्रिकेट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना। अब अगर बात करें इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 12A ये कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एक बेनिफिट मिलता है यहाँ पे कि वो कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे और आप जो भी पैसे कमाते हैं उन्हें एक अच्छे कामों में लगा दीजिए, उन्हें मतलब किसी की सहायता करने में लगा दें, उस पर टैक्स पे मत कीजिए। अब यहाँ पे टीम्स जरूर टैक्स पे करती हैं, टीम्स भी टैक्स पे करती हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं वो भी प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीसीसीआई है उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो टैक्स पे नहीं करती है क्योंकि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑफ कोर्स इसका भी कोई रीजन है, क्योंकि किसी ने रूल बनाया तो किसी ने देख सोच के बनाया हो, क्योंकि पहले के जमाने में आपने देखा होगा 93 मूवी जो आपने देखी है उसमें भी आपको झलक देखने को मिली होगी कि पहले क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, क्रिकेट को लोग एज अ हॉबी लेते थे, मतलब एक साइड बाय साइड जॉब भी करते थे, मतलब जैसे रेलवे की जॉब कर ली और साइड बाय साइड अपनी हॉबी को कंटिन्यू करते रहे। तो क्रिकेट में पहले इतना पैसा नहीं था और आज तो टाइम पूरी तरह से बदल गया, क्रिकेट की गेम पूरी तरह से बदल गई है। पहले क्या होता था कि वायबल करियर नहीं देखते थे लोग क्रिकेट में, लेकिन आज तो अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं वो भी 10 करोड़ से ज्यादा के बिकते हैं। अब सिचुएशन बदली जरूर है, लेकिन बीसीसीआई को टैक्स में मिलने वाली सहूलियत नहीं बदली है और इसी इंसिडेंट की वजह से बीसीसीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में बहुत बड़ा केस भी हो चुका है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि बीसीसीआई खाली क्रिकेट प्रमोशन ही नहीं, वो एंटरटेनमेंट भी करता है, तो उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा बाबू। लेकिन बीसीसीआई भी यहाँ पे सही खेल गया। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि क्रिकेट प्रमोशन के भी तो अलग अलग वेज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, चाहे वो एंटरटेन का सोर्स हो चाहे जिस मर्जी का सोर्स हो, लेकिन अलग अलग तरीके भी तो हो सकते हैं उसे क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। और सरप्राइजिंगली डिसीजन आ गया बीसीसीआई के हक में और कहा गया कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इनोवेटिव तरीके लाना कोई गलत बात नहीं है और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और अगर बात की जाए आईपीएल की, तो आईपीएल से हमारे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, हमारे भारत की इकोनॉमी बढ़ती है और हम जैसे लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है शाम को। और वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई अपना बहुत सारे प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स बचा लेती है। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या बीसीसीआई को इतने अपना जो प्रॉफिट कमाती है वो उस पे टैक्स पे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही है गलत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, जिन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचा दो इसे, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।